इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। वो अधिकतर क्रोध जब आता है, गांठ जब बनती है, मैं की प्रधानता, आप जब मैं की प्रधानता देने लग जाते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो स्वीकार कर लो, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात मान लो, मैंने जो कहा है उसको आपको पालन ही करना पड़ेगा। नहीं, ये जो मैं की प्रधानता देने की बात जब जब भी आती है तब तक क्रोध जन्म लेता है। ये क्रोध का, बेर का, ये क्या है, बीज है मैं पना। बस उस मैं पने की वृत्ति को हटाना पड़ेगा। वो नहीं हटेगा तब तक बिल्कुल क्रोध आपके जीवन में बना रहेगा। तो क्रोध को चुनौती देने की बजाय तुम अहम को ललकारो। क्रोध को चुनौती देने की बजाय अपने अहम को ललकारते रहोगे तो निश्चित क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध रहेगा ही नहीं, क्रोध टिकेगा ही नहीं। लेकिन देना पड़ेगा चुनौती। मेरा सोचा होना ही चाहिए, यह वृत्ति अपने मन से निकाल दोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। फिर से बोलूं, ध्यान से सुन रहे हो क्या बोला मैंने? मेरा सोचा होना ही चाहिए, यह वृत्ति अगर आपने अपने मन से निकाल दोगे तो क्रोध आएगा ही नहीं। बस मेरा सोचा होना चाहिए, ये वृत्ति निकाल दो आप। नहीं, ये जब आपके मन से निकल जाएगी तो निश्चित ये मान के चलना वो क्रोध आ ही नहीं सकता, वो क्रोध रुक ही नहीं सकता, वो क्रोध टिक ही नहीं सकता है। लेकिन हमारे अंदर ये वृत्ति नहीं है, मेरा सोचा होना चाहिए, ये है नहीं, मेरा सोचा होना ही चाहिए, ये वृत्ति आप निकाल दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसा है उसको हम स्वीकार करते चलते हैं। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनना, कि किसी से गलती हो जाए, किसी से गलती हो जाए, उस गलती के लिए उसे सजा देने की पूरी छूट, पूरी छूट, खूब सजा दो आप, लेकिन उसके साथ द्वेष भाव नहीं रखो, उसके साथ द्वेष भाव नहीं रखो। छूट है, आपको लगता है कि उन्होंने ऐसा करा, ठीक है, दे दिया आपने उसको सामने वाले को समझा दिया, बता दिया, लेकिन द्वेष भाव नहीं रखना है। क्योंकि अगर हमने द्वेष भाव रख लिया वो गांठ बनता चला जाएगा, वो जो है वो हमारे हृदय पटल पर बैठ जाएगा, तो वो गांठ आगे तक के लिए, कल भी हमने कहा था कि 6 महीने से ऊपर जैसे ही हमने उस बात को रखा, हमारा संसार अनंतानुबंधी हो गया। हम प्रथम गुणस्थान में चले गए। हम कहाँ चले गए? हम तो नरक और त्रेंच की यात्राओं को झेलना पड़ेगी अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी के प्रति द्वेष भाव हमारे मन में है तो। चौथी बात, चौथा क्या है? किसी से गलती हो जाए उसे सबक सिखाने के लिए गुस्सा दिखाने की छूट, मगर उसकी उपेक्षा मत करो। उसकी क्या मत करो? जहाँ उपेक्षा होती है वहाँ गांठ बनते चली जाती है। आपके मन में भी बनेगी, सामने वाले के मन में भी नहीं। आप उपेक्षा मत करो। हो गया ना, आपने डांट दिया ना, लेकिन आप उपेक्षा जो कर रहे हो बिल्कुल नहीं। जैसे वो माँ बेटे को थप्पड़ मारती है तो वो जो मारती जरूर है, लेकिन क्या भाव? अंदर से उपेक्षा भाव नहीं होता है माँ का। वो शिक्षक भी दंड देता है विद्यार्थी को, लेकिन उपेक्षा भाव से नहीं देता है। बस उपेक्षा मत रखना। अधिकतर हम उपेक्षा करते चले जाते हैं और फिर वो जो उपेक्षा है वो उपेक्षा गांठ का रूप लेते चले जाती है। कि वैसे तो चाहते सब हैं कि जीवन में इन पर क्रोध आए नहीं, पर क्रोध आ जाए तो फिर क्या करें, कैसे करें? तो एक ही बात फिर और बोलता हूँ, 3-4 बातें इसके लिए बता देता हूँ कि जिस व्यक्ति पर तुमने गुस्सा आया है उस व्यक्ति को छोड़कर अन्य किसी पर अपना गुस्सा मत उतारना। बस ये ध्यान रखना, जिस व्यक्ति पर गुस्सा आया है उस व्यक्ति के अलावा अन्य की तरफ ध्यान मत देना और अन्य पर उस गुस्से को मत उतारना। आप जिस पर आया है उससे ही निपटो ना, उसी से बात करो ना। लेकिन होता यही है कि हम एक का गुस्सा किस पर उतारें? सब पर उतारते हैं। ये बहुत गलत बात है। पति का गुस्सा बच्चे पे क्यों? बताओ ना। सास का गुस्सा बच्चे पर क्यों? बच्चे का गुस्सा सास पर क्यों? ये एक बहुत गलत बात है कि जिससे निपटो तो बहुत अच्छी बात है कि आया है गुस्सा उसी से निपटो तो बहुत अच्छी बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस कारण से तुम गुस्से के शिकार बने हो, कारण की समाप्ति हो गई, उसको बाद भी उसको संग्रह 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, अरे अब कब तक लेके बैठे रहोगे उसको? कहाँ तक लेके बैठे रहोगे उसको? कब तक? छोड़ना तो पड़ेगा ना। हो गया खत्म करो। लेकिन हम बैठे जो रह रहे हैं वो ठीक नहीं है।
हमें उसको बैठे लेके उसको रखना नहीं है, अपने हो भूल जाना है। डांटने के बाद उसको अपने हृदय में स्थान नहीं देना है, और आप स्थान देते चले जाते हैं, इसलिए फिर वो बनी रहती है। बताओ, अधिकतर मैंने घर के झगड़ों को देखा तो वो घर के झगड़े वही पुरानी कैसेट चलती है, कुछ है तो है नहीं बोलने को, ऐसा उस वक्त किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा वैसा हुआ, वैसा वैसा हुआ। अब वो जो हो चुका है उसको भूलते चले जाएं, नहीं तो फिर वो गांठ और बढ़ती चली जाएगी। और तीसरी, जिस स्थान पर तुमने गुस्सा आया है उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र किसी जगह उस गुस्से को साथ मत ले जाओ, ट्रांसफर मत करो गुस्से को, वहीं का वहीं, दुकान का दुकान पर, घर का घर पर, वहीं रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद्यालय का विद्यालय में रहे तो बहुत अच्छी बात है, ऑफिस का ऑफिस में रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो लेके जाते हो वो ठीक नहीं है, उसको साथ लेके मत जाओ। साथ लेके जाओगे उससे भी आपका जो है परिणामों में कालुस्ता आती चली जाएगी। और जिस संयोग में तुम अपने मन पर नियंत्रण खो बैठे हो, उस संयोग के अलावा अन्य संयोगों में अपने मन को वश में रखो। एक संयोग में हो गया गुस्सा, हो गया, लेकिन जो बाकी परिस्थिति आ रही है उन सब संयोगों में अपने आप को बचा के रखोगे तो निश्चित तौर से ये मान के चलना उस संयोग से बचते चले जाएंगे तो मन की गांठ नहीं आएगी। बस मन में पड़े नहीं, मन में रुके नहीं, तभी क्षमावाणी बनाना सार्थक होगा। क्योंकि जंगल के कोने में वो प्रज्वलित अंगारी, अग्नि की चिंगारी आगे ना बढ़े तो अपने आप बुझ जाती है, बिल्कुल बुझ जाएगी। और बस उसी प्रकार मन में थोड़ा बहुत भी पैदा हुआ वो आवेश, वो क्रोध, वो चिड़चिड़ाहट, वो कब आपका क्रोध से बदल कर आपके वो मन में घर कर जाती है वो आपको खुद को भी नहीं पता चलता, और फिर सहजता से वो आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। नहीं, हमें बस वो नहीं रखना है। ध्यान रखना, क्रोध की आधारशिला अधीरता है। क्रोध की आधारशिला क्या है? अधीरता है। अधीरता नहीं है तो समझ लेना सब कुछ हो गया। हमारे जीवन में अधीरता है। यदि प्रतिकूल बात के प्रतिभाव देने की जल्दबाजी अगर ना हो तो फिर क्रोध प्रकट होने में की संभावना ही नहीं है, ये मान के चलना, होगा ही नहीं। पर वो अधीरता हो जाती है और वचनों से वो अधीरता प्रकट हो जाती है। वो वचनों की अधीरता नहीं होती, वो वचनों का क्रोध होता है, और वो वचनों का जो क्रोध होता है वही फिर वो आगे जाकर और बड़ा बन चल जाता है। वो अधीरता वचनों की ऐसी होती है, कहते हैं बेसुरा गाने वाले एवं रूखा बोलने वाले की सभा को विफल करने के लिए कभी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप ही उसकी सभा फेल हो जाती है। क्योंकि उसकी अगर अधीरता में हमारी वाणी में बेसुरपना भी निकलेगा, कर्कशता दोनों आती, जिससे फिर सब लोग अपने आप दूर भगने लगते हैं, बिल्कुल दूर होते चले जाते हैं। आपने वो देखा अस्थिर पानी को देखा होगा, वो जो अस्थिर पानी को देखा है आपने, मतलब नहीं देखा तो देखना अस्थिर पानी को, वो जो अस्थिर पानी उसे स्थिर कर देने से तो कचरा क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, सहजता से वो स्वच्छ पानी ऊपर आ जाता है। आप भी जब उछलते हैं पानी को देख रहे हो तो उसकी आवाज़ को भी सुना होगा, परंतु जब उसका हिलना उछलना बंद होता है, शांत होता है, तभी स्वच्छता आती है। पानी स्वच्छ तभी होता है जब शांत होता है। बस मन भी तभी स्वच्छ होगा जब आप शांत बनोगे। शांत नहीं बनोगे तो निश्चित ये मान के चलना उस पानी की तरह गंदे ही और मैले ही और कुचले ही रहोगे। अब जब तक उछलना बंद नहीं करोगे और जब तक शांत नहीं होगे तब तक शांत आपका वो मन निर्मल नहीं होगा। कुछ खराब हो जाए थोड़े समय के लिए रुक जाओ, बोलने की जल्दबाजी मत करो, परिस्थिति को बदलने में का प्रयत्न करो, सब वातावरण अपने आप शांत हो जाएगा तो सबके मन शांत हो जाएंगे। सबसे पहले तो जब बुंदेलखंड के लोग आ जाते हैं तो बड़ा ही उनको देखने के बाद अलग से आनंद आता है। क्या करें, दीक्षा वहाँ हुई, शिक्षा वहाँ हुई, अधिकतर समय बुंदेलखंड में निकला है तो वो खींच और लचका तो बुंदेलखंड का बहुत याद आता ही है। वो जुड़ाव, वो लगाव इसलिए भी है क्योंकि सच्चा धर्म तो अगर है तो वह है बुंदेलखंड में। हर घर में प्रतिमाधारी, हर घर में त्यागी वृत्ति, हर घर में साधक निकले हुए हैं, तो एक स्नेह और एक प्रेम एक साधु का हो ही जाता है। ऐसे बुंदेलखंड से आज बहुत सारे लोग यहाँ दर्शनार्थ आए हैं। रात को ही पंपी भाई जब आए थे तो कुछ बच्चों ने पूछा, महाराज जी आप बड़े प्रसन्न नज़र आ रहे हैं पंपी भाई के जाने में। तो हमने ये कहा क्यों नहीं प्रसन्न होंगे, उनके आने से हमारी प्रसन्नता
बढ़ गई हैगी। बहुत अच्छा सुनना आप चाहते हैं तो आज आपके सामने संसार जगत की बात और संसार जगत में विवाह जगत की बात और संस्कारी जगत की बात, आप लोग क्योंकि संस्कार धानी से आए हैं तो संस्कार जगत की बात आपके बीच में रखता हूँ। पकड़ो, वो ध्यान से सुनना शब्दों को, पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो, यह है संसार की बात, और पकड़ो मत जाने दो, ये है अध्यात्म की बात। पकड़ो मत जाने दो, यह अध्यात्म की बात। बताओ आप किस में के हो, पकड़ो मत जाने दो वालों में हो कि पकड़ो मत जाने दो, किस वाले हो आप? अपने आप को परखना जबलपुर वालों, आप किस में आते हो, किस में आपका की गिनती होती हैगी। त्वचा कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी सुंदर हो, पर उसके लिए क्या चाहिए? बोले वो आकर्षक वस्त्र तो चाहिए ही चाहिए। माल कितना भी अच्छा हो, पर पैकिंग आकर्षक होगी तभी आप माल को खरीदोगे। बंगला बहुत अच्छा बनाया पंपी भैया ने कॉलोनी में बेचने के लिए, लेकिन फिर भी उसमें अच्छा फर्नीचर तो चाहिए ही चाहिए। अध्यात्म जगत का मार्ग भी इसी प्रकार है। कितना वो कल्याणकारी है, वो कल्याणकारी जब होगा, कब होगा? जब सद आचरण की खुशबू होगी, तभी वो आपका अध्यात्म मार्ग बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा होगा। अब वो सद आचरण कैसे आए, वो सद आचरण कैसे दिखे? तो सद आचरण अगर वास्तविकता में आप अपने जीवन में लाना चाहते हो तो उसके लिए 3 बातें आपके बीच में रख रहा हूं। अगर वो है तो आप सदाचारी हैं, वो है तो सच्चारित्र को पालन करने वाले। सबसे पहला आपके जीवन में समाधान वृत्ति होना चाहिए। समाधान वृत्ति के मालिक हैं तो सदाचरण के मालिक हैं आप। दूसरा, संवेदनशीलता होनी चाहिए आपके अंदर। और तीसरा, वो माँ जनवाणी को समझने के लिए आपके अंदर बुद्धि स्वाध्याय के प्रति आस्था होनी चाहिए आपके अंदर। क्या है वो समाधान वृत्ति? मैं हमेशा एक ही उदाहरण उसके लिए देता हूँ। जैसे पानी के पास वो खुमारी होती है, वो हर बर्तन में समाहित हो जाता है, ऐसे ही अगर आपके जीवन में भी इस प्रकार के समाधान वृत्ति है तो आप हर स्थिति, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लोगे। एक होती है प्रतिकूल परिस्थिति, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है, नुकसान हो गया है, किसी अपने वाले की मृत्यु हो गई है, ये प्रतिकूल परिस्थिति हो गई है। उसमें अपने आप को क्या समाधान ढूंढना है। एक है प्रतिकूल वस्तु, चाय मिली, क्या हुआ? फीकी थी। भोजन मिला, नमक नहीं था। ये वस्तु है। शरीर मिला है, रोगी मिला है ना। गाड़ी मिली, खराब हो गई है। गए थे और जूते चले गए, चप्पल चली गई। ये क्या है? ये प्रतिकूल वस्तु है। और एक है प्रतिकूल व्यक्ति। प्रतिकूल व्यक्ति कैसा है? बेटा सुनता नहीं, बहरा है। अच्छा ऐसी बोलते क्या बहरा है? नहीं, बहरा नहीं है, लेकिन वो आपकी नहीं सुनता है। पार्टनर ने धोखा दे दिया, पत्नी बड़ी कर्कश है, मालिक बड़े परेशान करते हैं। ये प्रतिकूल व्यक्ति है। एक है प्रतिकूल परिस्थिति, एक है प्रतिकूल वस्तु और एक है प्रतिकूल व्यक्ति। इन तीनों परिस्थितियों में अपने मन को, स्वस्थता को कायम रखना बहुत बड़ी साधना है। निश्चित मान के चलना, क्योंकि साधना के लिए समय निश्चित है। 10 लक्षण में पूजा करना है, सुबह भक्ति करना है, शाम को सामायिक करना है, लेकिन समाधान वृत्ति के लिए कोई समय नहीं है। 24 घंटे आपके मन को समाधान वृत्ति के लिए तैयार रखना पड़ेगा। इसलिए वो बहुत बड़ी साधना है। मन के अंदर साधना को चुनौती मानता है, वो समाधान वृत्ति को वो चुनौती नहीं मानता। मन के प्रति, साधना के प्रति आकर्षण है, पर समाधान वृत्ति के प्रति क्या है? आकर्षण नहीं है। वो जब साधना खंडित हो जाती है तो मन व्यथा का अनुभव करता है, पर वो जब खंडित समाधान वृत्ति हो जाती तब नहीं। परंतु ध्यान रखना, जिस प्रभु ने पाप के विरुद्ध विद्रोह करने की बात करी है, उसी प्रभु ने अपनी वाणी में दुखों को स्वीकार करने की बात भी कही है। जिस प्रभु ने पाप कर्म के बंधन को रोकने के लिए प्रबल पुरुषार्थ करने को कहा है, उन्हीं प्रभु ने कर्म की सत्ता को, उन पाप, उस दुखों को, उन कष्टों को, उन
सब प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने के लिए भी उपदेश दिया है, तभी आप सफल प्राप्त कर सकते। बंधुओं ध्यान रखना, जैसे करेले के प्रत्येक अंश में कड़वापन है, उसी प्रकार जैसे सागर के प्रत्येक बूंद बूंद में खारापन है, इसी प्रकार संसार के प्रत्येक पल पल पर दुख क्लेश संकट लिखा हुआ है। तब हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो सम्यक मार्ग दूर करें, मतलब क्या, सम्यक मार्ग अपनाकर उन कष्टों को दूर करें, और अगर नहीं होता है तो समझौते की वृत्ति ले लें, जो हो गया है उसमें अपने आप को ढाल लेंगे तो अपने आप हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। जब जिस समस्या का कोई समाधान ही नहीं हो तो उसे समस्या मान ही क्यों रहे हो आप, उसको समस्या स्वीकारो ही मत, उसको समस्या समझोगे नहीं तो अपने आप बहुत अच्छे से सुखी से रह सकते हो। एक भाई थे, विदेश की बात है, बहुत बड़ा बंगला बनाया उन्होंने। अब बंगला बहुत सुंदर, बाहर बहुत अच्छा बगीचा, इतना अच्छा बगीचा, लेकिन वो परेशान इसलिए थे कि वो बगीचे में बाहर से बहुत सारे पशु आते थे, रोगंदा करते थे, पक्षी आते थे, अनेक प्रकार की दवाई गोलियां सब कुछ प्रयोग किया, लेकिन फिर भी वो पशु जो पक्षी आते थे वो बंद नहीं होते थे। उन्होंने नगर पालिका में कंप्लेंट करी, तो जब कंप्लेंट करी बोले आप सब तरीके आजमा ही चुके हो, तो सबसे अच्छा तो यही है कि उसको एक्सेप्ट कर लो। आप जब एक्सेप्ट कर लोगे तो वो पक्षी भी आपके बगीचे की क्या होगी, शोभा कहलाएगी। तो यही ध्यान रखना, अगर मिला है, हमने तरीके अपना लिए और जब समाधान नहीं मिल रहा है तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हमें उसको स्वीकार करते जाना है, क्योंकि हम सुख ठुकरा सकते हैं परंतु दुख को हम नहीं ठुकरा सकते। निश्चित मान के चलना, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। ठुकरा सकते हो पर दुख ठुकराने के आपके पास कोई ताकत नहीं है। प्रलोभन के प्रति आप उपेक्षित रह सकते हो, लेकिन पीड़ा की उपेक्षा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। आप राष्ट्रपति पुरस्कार देने को बुला रहा है, ठुकरा सकते हो, परंतु अपराध की मिली सजा उसके लिए आपको किसी भी तरह से स्वीकार करना ही पड़ेगा। भूतकाल पर नजर उठाओगे तो समझ में आएगा कि सुख मिले ऐसे सत्कार्य हमने किए कितने हैं, जो हम बार बार चिंता कर रहे हैं। तो दुख है तो मेरे पाप कर्म का उदय है, ये स्वीकार करते चलो। जिसे शत्रु के प्रति आप मित्रता का हाथ बढ़ाते हो, ऐसे ही आप दुख के प्रति भी अगर मित्रता का हाथ बढ़ाते चले जाओगे तो निश्चित तौर से वो दुख नहीं लगेंगे। कहते हैं ना, वो लाइन बहुत अच्छी लगती है, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। इसलिए अगर वास्तविकता में समाधान वृत्ति आपके जीवन में आ गई, आ रहा है मेरे कर्म का उदय है, बस ये आपको स्वीकार करते चलना है। ये बात आपके जीवन में आ गई तो बहुत कुछ आप बहुत अच्छे बन सकते हैं, बहुत ऊंचे बन सकते हैं। कल स्वाध्याय चल रहा था, उसमें जब अंजना को पवनजय धक्का मारता है तो धक्का मार के जब वो गिर जाती है तो गिरने के बाद भी जब वो बेहोश हो जाती है और वो क्या बात बोलती है, कितनी अच्छी बात बोलती है, इतनी बड़ी ताकत, कम से कम उन्होंने मुझे बात तो करी, उन्होंने मुझे क्या कहा, तू हट जा, दूर हट जा, इतने शब्द तो बोल दिए। मेरे पाप कर्म का उदय, इतना सुनने को मिल गया, ये भी मेरा पुण्य का उदय है। ये स्वीकार करने की ताकत चाहिए बहुत। या उसके लिए अपने अंदर अपने आत्मविश्वास को बहुत प्रबल हमें बनाना होगा, तब हम उस और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो जबलपुर भाई लोग आए हैं, लगभग 200 लोग, तो मैं हमेशा जब कोई यात्री गण आते हैं तो उनसे ये वाली बात ज़रूर बोलता हूँ कि आपका इंटरेस्ट था जबलपुर वालों, तभी आप आए हो, इंटरेस्ट था, आए हो, इंटरेस्ट का आपने इन्वेस्टमेंट भी किया, तब आप आए हो, समय भी दे रहे हो और धन भी दे रहे हो। और फिर इंटरेस्ट था, इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा इस यात्रा के लिए तो कोई मतलब नहीं। और इन्वॉल्वमेंट भी है लेकिन इम्प्रूवमेंट भी होना ज़रूरी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विजय, जितेंद्र, नितिन, नवीन, वृषभ, आगम, हर्ष, वीर, युग, लाभ पाटनी, विजय टायर्स, औरंगाबाद, महाराष्ट्र।